जैसे ही गलियों में कुल्फी वाले की घंटी बजती है तो सभी बच्चों का कुल्फी खाने के लिए मन लालायित हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ 1 लीटर दूध से बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी, दानेदार और पौष्टिक कुल्फी बनाना बताऊंगी। और खास बात यह है कि इसकी सारी सामग्री आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 लीटर जितना होल मिल्क लिया है, यानी ये भैंस का दूध है। आपके घर में गाय का दूध हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप टॉन्ट भी लेते हैं तो उसमें आप 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर डाल करके मिक्स कर लें, जिससे कि रेसिपी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। वैसे यदि आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर किया करें और इसी के साथ कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। अभी इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से उबाल लेंगे। और उबाल आने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको इसकी लच्छेदार रबड़ी बनानी है तो इसके साइड में जो मलाई आती है उसको आप इस तरह से इकट्ठी करते रहें। आप देख पा रहे हैं, देखिए अच्छी मलाई निकल रही है, जैसे लच्छेदार रबड़ी बन जाएगी। पर आज हमें लच्छेदार रबड़ी नहीं बनानी है, इसीलिए इसको हम इकट्ठा करके इसी में डालते रहें। इस तरह से इकट्ठा करके जब हम बनाएंगे तो ये इसकी गोल रबड़ी बनेगी। यदि आपको रबड़ी खाने का शौक है तो इस तरह से रबड़ी बना सकते हैं। अभी इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और जो साइड में मलाई जमती रहेगी उसको निकाल करके इसी दूध के अंदर मिक्स करते रहेंगे जब तक ये दूध पक रहा है। तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में आधा कप जितना काजू डाल देते हैं। यदि आपके पास काजू नहीं है तो मेलन सीड भी ले सकते हैं। और काजू जरूर नहीं, आप साबुत काजू लें, टुकड़े काजू हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरे काजू को इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी शक्कर ली है। शक्कर की जगह आप चाहे तो मिश्री भी ले सकते हैं। काजू के साथ शक्कर को पीसने से काजू का जो पाउडर बनेगा वो बहुत ही बारीक बनेगा। अभी ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं काजू और शक्कर को हमने साथ में पीसा, इसीलिए इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। यदि आप काजू को ऐसे ही पीसते तो इसमें से तेल निकल जाता। जैसे कि मैंने काजू कतली बनाते समय आपको बताया था कि काजू पीसते हैं उस समय हमें पल्स मोड पे पीसना चाहिए। तो इसको पीसने के लिए आप डायरेक्ट पीस सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें शक्कर ऐड की है, इसलिए पीसने में बहुत आसानी रहती है। अभी साइड में दूध को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं और दूध लगभग आधा हो गया है। इस स्टेज में जो हमने पाउडर बना के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं आराम से ये मिक्स हो जाता है, क्योंकि शक्कर के साथ में हमने पिसा है तो इजीली मिक्स हो जाएगा। इसी के साथ जो हमने इसमें काजू डाले हैं, जिस कारण से बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होगा और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा आएगा। एक बार आप इस तरह से बना करके देखिए, बाजार की कुल्फी से भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और घर में बनाते हैं तो चीज हाइजेनिक भी बनती है और इसी के साथ सस्ती भी बनती है। साधारण तौर से जब हम कुल्फी बनाते हैं तो 2 लीटर दूध को लगभग हमें पका करके आधा लीटर जितना करना पड़ता है, या उसमें मिल्क पाउडर डालना पड़ता है या कॉर्नफ्लोर डालना पड़ता है। पर आज की रेसिपी में हमने थोड़े से काजू डाले हैं, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और आपकी मेहनत बहुत ही बच जाएगी। स्वाद में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और काजू का जो दानेदार टेक्सचर है वो कुल्फी में बहुत ही अच्छा लगेगा। आज की रेसिपी में हम एक और मुख्य सामग्री ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस समय काफी उछलने लग जाता है, आंच को आप इस समय थोड़ा धीरे कर लें और लगातार चलाते रहें, क्योंकि काजू भी नीचे तले में जाकर के चिपक सकता है। अभी काजू डालने के बाद में मैंने इसे 5 मिनट तक और पका लिया है। आंच को मैं धीरे कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना गाढ़ा हो गया। देखिए इस तरह से देखेंगे तो अभी आपको काफी गाढ़ा लगेगा। मैं आपको कड़छी में लेके दिखाती हूँ, ये रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया है। आज इसमें हम फ्लेवर के लिए एक और चीज ऐड करने वाले हैं। यदि आपको सिंपल कुल्फी बनाना हो तो इस समय आप गैस को बंद कर दें और इसमें इलायची का पाउडर डाल दें। इलायची का पाउडर कभी भी आप लास्ट में ही डालें, जिससे इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा। हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, जिससे कि आखिरी सामग्री डालने पर इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रहे। अभी 2 से 3 मिनट तक मैंने और पका लिया है और ये काफी गाढ़ा लगने लग गया है। देखिए इसमें हमने कोई भी तरह का कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डाला है, एकदम परफेक्ट बन गया। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इस समय हमारी कढ़ाई काफी गर्म है, इसलिए इसके लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कितना गाढ़ा हो गया है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद में देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये रिबन की तरह नहीं गिर रहा है। इसे यदि आप कोरा भी खा करके इस समय देखेंगे, खास तौर से यदि आपको काजू की कतली खाना पसंद है तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी एक बार इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक हापुस आम लिया है। आपके पास जो भी आम हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इसमें हम हापुस आम डाल रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने कोई तरह का केसर या इलायची नहीं डाला है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही आप देख पा रहे हैं इसका कलर भी कितना सुंदर है। इसमें हमें कोई तरह का कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप सभी जानते हैं कि आम की कुल्फी तो सभी बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। तो आइए सबसे पहले इस आम को हम काट लेते हैं। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी।
और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी आम का मौसम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आम लिया है। यदि आम का मौसम नहीं हो तो इसकी जगह पे आप केसर डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं या वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। इस तरह से मैंने पूरे आम को अच्छे से काट के निकाल लिया है और अभी मैंने वही मिक्सी का जार वापस ले लिया है जिसमें मैंने काजू और शक्कर को पीसा था। इसको हमें साफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा बर्तन भी नहीं बढ़ते हैं और फटाफट काम हो जाता है। पूरे आम को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़े बहुत काजू के दाने इसमें रह भी गए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने काजू इसमें डाला ही है। अभी ढक्कन लगा करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। इस तरह से पेस्ट बना लेना है, इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब इस पूरे पेस्ट को इसके अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मैं आम का फ्लेवर और कलर मेंटेन करना था, इसीलिए हमने आम को रबड़ी के साथ में नहीं पकाया है। रबड़ी के साथ में पका लेता है तो आम का कलर भी खराब हो जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आपको याद होगा कि रबड़ी के बराबर कंसिस्टेंसी आने के बाद में मैंने 2 मिनट तक और पकाया था। उसका रीजन यही था कि आम को हमें पीस करके इसमें डालना था, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रहे। अभी एक बराबर हो गई कंसिस्टेंसी, देखिए इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, तो इसकी कुल्फी बहुत ही अच्छी बनेगी। आपने मार्केट की कुल्फी तो बहुत ही खाई होगी, पर यह कुल्फी जमने के बाद आप देखिएगा इतनी परफेक्ट जमेगी और इतनी सॉफ्ट बनेगी कि देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। यदि आपको इसकी कुल्फी एकदम स्मूथ रखनी है तो इस समय आप मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस सकते हैं, पर हमें इसे थोड़ा सा दानेदार रखना है। तो आप देख पा रहे इसका टेक्सचर एकदम दानेदार लग रहा है। हमारे घर में सभी को दानेदार कुल्फी ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए आज हम इसका टेक्सचर इसी तरह का रखेंगे। यदि आपको मार्केट की फ्रेश मैंगो आइसक्रीम पसंद है तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अभी कुल्फी जमाने के लिए यहाँ पर मैंने सांचे लिए हैं। आपके पास इस तरह के सांचे नहीं हैं तो इसकी जगह पे आप चाहे तो इस तरह की ग्लास आपके घर में हो तो ग्लास में भी जमा सकते हैं, कटोरी हो तो कटोरी में जमा सकते हैं। कुल्फी तो वैसे भी अच्छी बन जाएगी, पर बच्चों को क्या कुल्फी का शेप होता है तो खाने में अच्छा लगता है। अभी इन सांचों के अंदर इसको डाल देंगे। जैसे मैं भर रही हूँ आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी लग रही है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। इस तरह से हमने सभी सांचों में भर लिया है। अभी एक एक को निकाल करके इसे इस तरह से टैप कर लेंगे, जिससे इसके अंदर हवा वगैरह भर गई हो तो वो निकल जाएगी, तो कुल्फी हमारी एकदम परफेक्ट जमेगी। हमारे रेशियो में मैंने 6 सांचे भर लिए हैं और थोड़ा बैटर और बचा हुआ है, तो उसे हम एक और बर्तन में जमाएंगे। और उससे पहले हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ये वाला सांचा मुझे बहुत ही पसंद आया था, क्योंकि इसके नीचे स्टैंड भी मिल जाता है और साथ ही इसके ढक्कन भी मिल जाता है। इसके पहले जो मैंने सांचे लिए थे उसके न तो स्टैंड था और न इसके ऊपर ढक्कन था, उसे जमाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। पर आपके सांचों में यदि ढक्कन नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं, उसके ऊपर आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें, उसके ऊपर थोड़ा सा खड्डा कर लें। खड्डा करने के बाद में इस तरह की कुल्फी की स्टिक्स मिलती है मार्केट में, वो स्टिक्स हमें लगा देना है। यदि आप ग्लास में बना रहे हैं और आपके पास कुल्फी स्टिक नहीं है तो आप चम्मच भी लगा सकते हैं। लुक थोड़ा डिफरेंट आएगा पर स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। यदि आपको वो भी नहीं करना हो तो एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस तरह का एक कप लिया है और जो बचा हुआ है वो पूरा इस कप में डाल देते हैं। आपके पास कोई भी कटोरी हो, कप हो, उसमें आप बना सकते हैं और पूरा ही कप इससे भर जाएगा। देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इस तरह से पूरे को मैंने निकाल दिया है। अभी इसे भी हम टैप कर लेंगे। इस तरह से टैप करने के बाद में इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब इन दोनों सांचों को हम जमने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 2 से 3 आवर्स में ये आराम से जम जाता है। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसे जमा के रखे हुए लगभग 3 से 4 आवर्स हो गए हैं। इसे देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से जम गई है। अभी इसे हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह से करेंगे तो हाथ की गर्मी से सांचे को छोड़ देती है, नहीं तो आप पानी में थोड़ी देर के लिए घुमा लें। बहुत ज्यादा नहीं घुमाना, थोड़ा सा 2-4 बार इस तरह से घुमाएंगे, गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही इजीली निकल गई है। इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी और दानेदार आया है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू को पीस के डाला था। तो हल्के हल्के काजू के दाने इसमें बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक प्लेट में बर्फ जमा दिया है। एक एक करके कुल्फी को इसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि कुल्फी पिघलेगी नहीं और जब भी सर्व करेंगे दिखने में अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमारे बिना कॉर्नफ्लोर, बिना मिल्क पाउडर, सिर्फ घर की सामग्री से ही बाजार से भी ज्यादा क्रीमी और दानेदार मैंगो कुल्फी बन के तैयार हो गई है। हमने सिर्फ इसमें एक ही मैंगो डाला है, पर इसका स्वाद इतना उभर के आया है कि आपको बाजार की किसी भी मैंगो आइसक्रीम से ज्यादा ये पसंद आएगी। अब दूसरी कुल्फी जो मैंने जमाई थी वो भी अच्छे से जम गई है। उसको मैंने इस तरह से कांटा डाल के निकाल लिया है। तो कांटा डालने से इजीली निकल जाती है। अभी इसको हम काट लेंगे। तो आप देख पा रहे कितनी सॉफ्टली कट रही है और टेक्सचर भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। कितना सुंदर आया टेक्सचर इसका। आपने देखा होगा मार्केट में इस तरह से गोल गोल कटी हुई कुल्फी मिलती है, वे वैसे ही बन के तैयार हुई है, पर टेस्ट इसका उससे भी ज्यादा अच्छा आएगा।
इसमें हमने रेशियो इतना परफेक्ट रखा है कि बर्फ का एक भी दाना इसमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और हर एक निवाला मलाई की तरह सॉफ्ट और क्रीमी ही लगेगा। तो आप भी अपने घर में इस मैंगो के मौसम में ये कुल्फी बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।